कितनी बार आपने अपने गोल सेट किए हैं लेकिन वो अचीव नहीं करने के कारण आपके कॉन्फिडेंस को पूरा का पूरा डगमगाते हुए देखा है। कितनी बार अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया है, कितनी बार अपने अपने सेल्फ डाउट पे किए, कितनी बार अपने बहुत हार्ड हो गए हैं कि वो अपने गोल्स अचीव करने, जब वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं अल्टीमेटली आप उनको गिव अप कर देते हैं। और कितनी बार आपने सारे के सारे नए ड्रीम्स को, बड़े सपनों को देखना ही छोड़ दिया है। आपको लगता है कि यार ये तो मेरी जर्नी है ही नहीं, छोड़ो ये रोजमर्रा की जो भी हम लोग की मीडियोकर लाइफ चल रही है, जैसे भी चल रही है, हम उसी में खुश हैं। अगर आपने ये सारे के सारे इमोशंस महसूस किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर और आपने ड्रीम बिग करना छोड़ दिया है, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी यहाँ पे कहाँ पे किस जगह पे मिस अलाइनमेंट हो रही है, किस जगह से वाइब्रेशनल मैच जो हो रहा है वहां पे गड़बड़ हो रही है, जिसके कारण आप ये फील कर रहे हैं। आज के वीडियो में आपके साथ में टू स्टेप पावरफुल ऐसा फ्रेमवर्क आपको साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको ना सिर्फ आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा, लेकिन ऑल टुगेदर आपके अंदर एक 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 कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा और आपको अपने गोल्स को आगे एक लाइफस्टाइल बनाने में मदद करेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग सारे के सारे सक्सेस को एक हैबिट बना रहे होते हैं, लेकिन उस सक्सेस को हैबिट बनाने का जो फ्रेमवर्क है ना, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आपको सिंपल बताओ, शब्दों में बताऊं तो सक्सेस जो है ना, हमको लगता है कि वन स्टेप प्रोसेस है, हमें लगता है कि सक्सेस जो है एक एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। बट सॉरी टू आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने के लिए, सक्सेस जो है ना एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है ना, उसी का एक पावरफुल एक फ्रेमवर्क आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दिस इज नंबर वन, टू स्टेप प्रोसेस। द नंबर वन इज ओवर हियर इज, नंबर वन जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस है नंबर वन जो आपके फ्रेमवर्क में है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आउटपुट, फोकस ऑन इनपुट। आप आउटपुट की जगह फोकस करने की जगह इनपुट के ऊपर फोकस कीजिए। जनरली क्या होता है ना, हम लोग आउटकम में बहुत फोकस कर रहे होते हैं, आउटपुट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। एग्जांपल बोलूं तो अगर मुझे वेट लूज करना है, तो मेरा वेट में अपना अपना जो 58 टारगेट में 58 kg के ऊपर मैं टारगेट करके चल रही हूँ, तो मेरा फोकस उसके ऊपर है। अगर मुझे बिजनेस में कुछ करना है तो मेरे सेल्स का कुछ टारगेट चल रहा होगा। और ऑल टुगेदर अगर मुझे कुछ मनी गोल्स मुझे पाने हैं, तो मेरे एक अमाउंट मैंने जो लिखी होगी, मेरा उसके ऊपर फोकस चल रहा होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हेयर, यहाँ पे अगर आप अपना माइंड रिफ्रेम नहीं करेंगे और अगर आप आउटपुट पे ही फोकस रखेंगे, देयर इज अ हाई परसेंटेज कि आप वो गोल्स कभी भी रेगुलरली अचीव नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल डिपेंड ऑन द मोटिवेशन। सिर्फ मोटिवेशन काम कर रहा होता है, लेकिन जब मोटिवेशन भी काम नहीं कर रहा होता है ना, तब वो प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, तब आपका डेली का लाइफस्टाइल, आपकी चॉइसेस काम कर रही होती है। और आई लिटरली नो हाउ इट फील्स, कैसा फील होता है जब मंथ एंड में हमारे गोल्स अचीव नहीं होते हैं, जब हम लोग आउटपुट पे फोकस कर रहे होते हैं। तो जब वो गोल्स अचीव नहीं होते तो हमारा कॉन्फिडेंस ना पूरा डगमगा जाता है। हम लगता है यार ये टेक्निक तो कर रहे थे, या ये सब तो कर रहे थे, या ये कदम तो लिए थे, we just lose our hopes, we just lose our confidence and we just shatter, and that is the moment जहां पे आप अपने गोल से दूर हो जाते हो। तो नंबर वन स्टेप आपको जो आज से शुरू करना है, अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ऑन दैट नोट अगर आप गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन इनपुट। इनपुट के ऊपर आप फोकस देना शुरू कीजिए। इनपुट क्या होता है? इनपुट एक वो एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आपके कंट्रोल में है, जिसके कारण आपका बिगर आउटपुट मिलने वाला है। वापस से बोलेंगे, इनपुट एक एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आपके फुली कंट्रोल में है, जिसके कारण आपको बिगर आउटपुट मिलने वाला है। एग्जांपल दूं तो अगर मेरा वेट गेन का है कि मुझे 58 kg लेकर आना है, ये मेरा वेट गेन का मान लीजिए गोल रखा है मैंने, तो मैं फोकस 58 आई, 58 kg आई, वो सुई घूमी कि नहीं घूमी, उस पर फोकस नहीं करके मैं फोकस करूंगी कि क्या मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या मैं ऑल टुगेदर हेल्दी मील्स ले रही हूँ, या क्या मैं वॉकिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, मैं कितने दिन में कितना, मैं वीक में मैं कितने एक्शनेबल स्टेप्स ले रही हूँ। सो दीज आर ऑल इनटू माय कंट्रोल। अगर आपका फाइनेंस का गोल है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये देखिए कि क्या आप SIPs कर रहे हैं, क्या आप ऑल टुगेदर सेविंग्स कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और अगर आप SIP में नहीं, तो क्या आपका मंथली बजट जो आप बनाते हैं उसमें से कुछ छोटा सा कुछ भी आप अचीव कर पा रहे हैं, या क्या ऑन दैट नोट यहाँ पे एक्शनेबल्स के ऊपर जाएंगे, क्या आप डेली का जो खर्चा होता है आप उसका लिस्ट बना पा रहे हैं। दीज आर ऑल टुगेदर स्टेप्स विच यू कैन कंट्रोल। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहीं पे भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता है। एंड फोकसिंग ऑन दीज स्मॉल स्मॉल इनपुट्स जो आप डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं, जो एक्शंस ले रहे होते हैं, ये आपको आपके दिमाग को एविडेंस दे रहा होता है एक विनर माइंडसेट का। ये आपके दिमाग को ये बोल रहा होता है कि आप जीत रहे हो। 58 kg आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंस स्टोरी, लेकिन अगर मैं रोज
योगा क्लासेस जा रही हूँ, अगर मैं ऑन दैट रोज़ मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, अगर रोज़ मैं इमोशनल ईटिंग नहीं कर रही हूँ, रोज़ मैं अगर मैं देख रही हूँ कि मैं आई एम ट्रैकिंग व्हाट कैलोरीज आई एम टेकिंग, आई एम 100% श्योर कि मैं 58 केजी आ ही जाने वाला है। बट दिस विल गिव मी द फीलिंग ऑफ आई एम द ओनर, आई एम मोर इन कंट्रोल, आई एम टेकिंग द एक्शन, और मेरे दिमाग को ये एविडेंस मिलते जाएंगे। एंड दिस विल नॉट लीड टू द एंग्जाइटी, जो पैनिक अटैक होते हैं मंथ के एंड में, और जो में एकदम हमारा ऐसा होता था कि हाय हमारा तो कुछ अचीव ही नहीं हुआ, या हमसे तो कुछ होना ही नहीं है। तो आपके अंदर जो एंग्जाइटी बिल्डअप होती है, जो एक गोल के प्रति एक नफरत बिल्डअप होती है, जो गोल के प्रति आपको लगता है कि यार छोड़ दो हमें नहीं करना है, वो इसीलिए होता है बिकॉज आप फोकस कर रहे होते हैं आउटपुट के ऊपर, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैंने कितना महीने में बचाया। आप ये देखिए अपने एक्सपेंडिचर, आपने जो लिस्ट बनी कि क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया है इस महीने, क्या मैंने इमोशनली अपने आप को बेहतर फील करवाने के लिए जाके मैं कुछ शॉपिंग करके आ गई हूँ, इसलिए मेरा पैसा नहीं बचा है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। आई डोंट नो कि आपके इसमें क्या फिट होता है, बट इट विल फिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप रेवेन्यू पे कितना अपने बिजनेस में रेवेन्यू कमाया उस पर फोकस ना करके आप फोकस कीजिए कि कितने आपने बिजनेस कॉल्स किए, कितने आपने बिजनेस मीटिंग्स की, कितने लोगों से आप मिले, कितने लोगों से आपने कोलैबोरेशंस किए। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग कि फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे कि फोकस ऑन इनपुट। जब आप हर रोज इन सब चीजों के ऊपर इनपुट पे आप फोकस करेंगे तो आप एक हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल रही हूँ, प्रॉब्लम से टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब जब आपका दिमाग, आपका पुराना लिमिटिंग बिलीफ, आपका दिमाग की वायरिंग जब जब आपको आपका कॉन्फिडेंस को आपके हिट करना चाहेगी, जब जब आपको आपके सेल्फ वर्थ के ऊपर क्वेश्चन करना चाहेगी, तब तब अपने ब्रेन को यही एविडेंसेस दिखाइएगा कि सी आई एम डूइंग द वर्क एंड दैट विल डेफिनेटली लीड टू द आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट एक एक आपका एंड रिजल्ट है जो हम देख रहे होते हैं, बट आउटपुट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 58 का जो मैं गोल लेके चल रही हूँ, प्रोबेबली माय बॉडी कैन, मुझे कोई भगवान ना खासा खुदा ना खासा कोई डिजीज हो जाए तो प्रोबेबली पूरा का पूरा वेट वहीं पे लूज हो जाएगा, या आई रियली डोंट नो कि समथिंग हैड हैपेंड, द वेट कैन शूट अप। सो आउटपुट इज टोटली एक्सटर्नली भी आपके साथ में इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बजट, आप फाइनेंशियल बजट लेके चल रहे हैं तो उस महीने कहीं ना कहीं कोई शादी का खर्चा आ गया, एग्जाम्पल एकदम रैंडमली किसी की शादी का खर्चा हो गया, आपको कहीं पे बाहर जाना पड़ गया एंड ऑल दैट स्टफ, तो दैट इज नॉट कंट्रोल्ड। वो आपको उसमें कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल दूं तो रिलेशनशिप में कि प्रोबेबली यू वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द गर्लफ्रेंड और द बेस्ट ऑफ द वाइफ, लेकिन इफ योर हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग अप टू योर, गिविंग अप टू योर रिस्पेक्ट, देन यू डोंट ब्लेम योर ओन सेल्फ, अपने आपको ब्लेम नहीं करते, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है वहां पे। सो इंस्टेड ऑफ बीटिंग योर ओन सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ, start to love and fall into this process। ये जो प्रोसेस, आप जो इनपुट दे रहे हो जो आपके फुल कंट्रोल में है, कि अगर आपका वेट गोल यहाँ पर चल रहा है, जो भी कुछ आपने लगाया कि क्या मैं जिम जा रही हूँ, क्या मैं 1000 स्टेप्स ले रही हूँ दिन के, मतलब 10,000 स्टेप्स मैं दिन के ले रही हूँ कि नहीं, क्या मैं खाने पे पीने के ऊपर जो भी आपको ध्यान देना है आप वो कर सकते हैं। तो आउटपुट जो होता है वो आपको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, एंड यू नीड टू फाइंड इट आउट एंड एक्सेप्ट इट कि दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। गीता में भी कहा गया ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो फल तो मिल ही जाएगा, लेकिन पहले कर्म तो करो। यहाँ पे ये बात की जाए। और यहाँ पे जो लोग गोल्स को अचीव करते हैं ना, जो लोग के लिए सक्सेस हैबिट बनती है ना, जो लोग विनर माइंडसेट के होते हैं ना, जो लोग दुनिया में बड़ा कर रहे होते हैं, वो लोग सक्सेस के इस प्रोसेस से फॉल इन लव विद इट, वो लोग इससे प्यार कर रहे होते हैं। सो छोटे से मैं आपको समझाना चाहूंगी, जब भी आप अगर आप आउटपुट पे फोकस करेंगे, इट्स लाइक फोकसिंग ऑन द फ्लावर। आप एक फ्लावर, आपका गार्डन है और आप वहां पे अपने सीड्स वगैरह डाले हुए हैं, और आप एक फ्लावर के ऊपर फोकस करें कि भाई तू ग्रो हो जा, भाई तू ग्रो हो जा, भाई तू ग्रो हो जा, बट द फ्लावर विल नॉट ग्रो अनलेस एंड अनटिल यू विल गिव ऑन द इनपुट। इनपुट क्या होगा? आपको पानी देना है, आपको खाद देनी है, आपको सनलाइट देना है, आपको उसके अंदर से बीड्स निकालने हैं। सो फ्लावर जो होगा वो तभी ग्रो करेगा जब आपके इनपुट सही होंगे। तो अगर आप विशफुल थिंकिंग करोगे कि यार फ्लावर तुम बड़े हो जाओ, ऐसा करके फ्लावर कभी बड़ा नहीं होने वाली। यू नीड टू टेक दोज एक्शंस। और आज एक्शन लिया, पानी आज दिया, खाद आज दी, सनलाइट आज दी, और जो भी आप प्लांट के न्यूट्रिशन में को ग्रो करने में कर रहे होते हैं, आपने वो किया, वो आप एक दिन ही नहीं करके छोड़ देते हैं। आप उसको हर रोज कर रहे होते हैं, आप हर रोज करते हो, बिकॉज यू नो इट इज अ प्रोसेस। और अगर मैं पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगी तो डेफिनेटली फ्लावर जो है, गार्डन जो हो, मेरा बहुत खूबसूरत लगने ही वाला है।
So this is the one thing I really wanted to highlight with this video, because बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमसे ना गोल अचीव नहीं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशंस वगैरह जो होती हैं वो सारी की सारी बकवास होती है, और अब हमें कुछ गोल सेटिंग नहीं करनी, हम अपनी ही जो भी लाइफ जी रहे हैं उसमें बढ़िया है। इसी के साथ में आपको एक स्पिरिचुअल एंगल भी देना चाहूंगी। हम लोग हमेशा यूनिवर्स की बात कर रहे थे, हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं। जब जब आप आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं ना, तब आपका फोकस एक लैक में होता है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये मेरे पास है नहीं, मुझे इसको पाना है, एंड दैट इज योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मिस अलाइनमेंट इज देयर। क्योंकि जब आपका लैक में है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, मेरी मतलब जो इट इज ऑफ लैक है, मेरे पास इतना ज्यादा मतलब मेरा वेट 58 kg लगे, दैट मीन्स आई एम ओवरवेट, इस वक्त मैं ओवरवेट में हूँ। या अगर मेरा फाइनेंशियल गोल है कुछ अचीव करने का, मेरे पास तो बैंक बैलेंस या नहीं है या पैसे नहीं है, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेरा साइकोलॉजी, मेरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि मेरे पास पैसे नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी फॉर्म में मनी विल बी देयर, बिकॉज मनी इज जस्ट एन एनर्जी। तो सेम वे आपको ये देखना है कि जब जब आपको आउटपुट पे फोकस करते हैं, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी खराब करेंगे, उससे बेहतर है आप इनपुट पे फोकस कीजिए, जहां पे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलाइंड एक्शन के लिए होती है, जहां पे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको ये बोल रही होती है कि भाई हम कर्म कर रहे हैं, हमारे एक्शन एकदम हमारे गोल्स के दिन प्रतिदिन और करीब लेके आ जा रहे हैं, और वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको एक अच्छे मूड में रखती है, आपको पॉजिटिविटी में रखती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से बोलो तो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपके दिमाग को एविडेंस बिल्डअप कर रही होती है, और अल्टीमेटली जब जब आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी, एंग्जाइटी और वो फियर डेवलप हो रहा होता है, तब तक वो प्रूफ आपको दे रही थी कि नो, आई एम वर्किंग। This is the number one thing. So instead of focusing on output, focus on the input, right? Now number two step, इसी framework का number two है, that is called as A4 framework। ठीक है, A4 क्या होता है, just write it down। आप A4 framework में हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, awareness, A1 मतलब A awareness, affiliation, not affiliation, affiliation, और aptitude and ultimately autonomy। अब अवेयरनेस क्या होता है, सी अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बिहेवियर पैटर्न चल ही रहा होगा, तो अवेयरनेस में आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी कि मेरे दिन प्रतिदिन जो मैं एक्शंस लेना चाहती हूँ, उसके प्रति क्या मेरे इमोशनल ट्रिगर्स हैं, क्या मेरे इमोशनल रिएक्शंस हैं, क्या मेरे बिहेवियर पैटर्न है, जिसके कारण मैं गोल अचीव नहीं कर पा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेट की बात करूँ तो प्रोबेबली मैं बहुत ज्यादा एंगेज होंगी एक अच्छी वाइफ बनने में, एक अच्छी मदर बनने के उसमें कि नहीं, मैं अपनी काम कर दूंगी और मैं अपने वेट गेन के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी, और फिर मैं उन्हीं को कोसूंगी, देखो तुम लोगों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता है। बट दिस पैटर्न विच इज कमिंग इन टू इज बिकॉज आपने बाउंड्रीज कहीं ना कहीं रखना नहीं सीखा है। आपको लगता है कि अगर मैंने ना बोल दिया तो पीपल विल टेल मी आई एम नॉट अ गुड मदर, और आई एम नॉट अ गुड वाइफ, और आई एम नॉट अ गुड एम्प्लॉय और एनीथिंग लाइक दैट। तो दिस इज योर प्रोग्रामिंग, यू नीड टू कम इट आउट कि अगर किसी ने मुझे कमेंट दे दिया फॉर एग्जाम्पल कि तुम अच्छी नहीं हो, तो मैं इमीडिएटली अपने ऊपर फोकस करने की जगह सारा का सारा साइड में कर दूंगी और मैं उस काम में लग जाऊं। तो फाइंड इट आउट कि आपके क्या अवेयरनेस, आपके ऊपर अवेयरनेस लेकर में क्या ऐसे पैटर्न्स हैं, क्या ऐसी हैबिट्स हैं, क्या ऐसे आपके दिमाग में ट्रिगर्स चल रहे होते हैं, क्या ऐसे इमोशनल ट्रॉमा चल रहे होते हैं, या क्या आपकी स्टोरी चला रहे हैं अपने दिमाग में जो आपको आपके गोल्स के अचीव करने के लिए नहीं हेल्प करे। बिकॉज ट्रस्ट मी, आपका दिमाग जो होगा ना वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहेगा, वो वही करेगा जो उसके लिए कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल वो है जो मम्मियाँ करती आई हैं, कंफर्टेबल वो है जो हमने हमारी मदर इन लॉ से सीखा है, कंफर्टेबल वो है जो हमने सोसाइटी से देखा जिसमें हम लोग बड़े हुए हैं। बट आस्क योर ओन सेल्फ, अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक ऐसे बिजनेस फैमिली में पैदा हुई होती है, जहाँ पे आप ऐसी फैमिली में पैदा होती है जहाँ पे women empowerment was a thing, people worked on their own self, जहाँ पे खुद के ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट was the concept, जहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाना was the concept, सेल्फ लव was the concept। प्रोबेबली आपकी प्रोग्रामिंग अलग हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको अवेयरनेस लाने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो A4 फ्रेमवर्क में A अवेयरनेस, राइट इट डाउन। आप हर रोज जो भी है अपने आपके गोल्स के प्रति आपने जो भी कमिट किया है, डेली के एक्शन आप लेंगी कि मुझे ये गोल अचीव करना है, इसके लिए मुझे ये मैं एक्शंस ले रही हूँ, और इस एक्शंस के प्रति ट्रैक आप कीजिए, उसको ट्रैक कीजिए कि मैंने आज एक्शन लिया कि नहीं है, आज मैं योगा गई कि नहीं गई, आज मैं यहाँ पे मैंने पानी इतने ग्लास पानी पिया कि नहीं किया, आज मैंने सैलेड खाए कि नहीं खाया, आज मैंने कैलोरीज काउंट की कि नहीं की। वॉट एवर दोज थिंग, जस्ट ट्रैक इट डाउन एटलीस्ट वीकली, 1 महीना करके देखो, और ये करके देखो कि कितने दिन आप फॉलो कर पाए हो। जितने दिन फॉलो किया है, जहाँ पे नहीं फॉलो किया है, एग्जाम्पल अगर इरेगुलरिटी ज्यादा है तो आस्क योरसेल्फ कि मैंने क्यों नहीं किया, क्या कुछ ट्रिगर हो गई थी, क्या कुछ फाइट हो गई थी, या कुछ हुआ था क्या, या मैंने दूसरी जगह अपनी कमिटमेंट दे के रखी थी, मेरी एंगेजमेंट ज्यादा थी, इसके कारण मैं अचीव नहीं कर पाया। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कम एज अफिलिएशन।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को ऐसे इर्द गिर्द लोग इर्द गिर्द अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखिए जो आपके ड्रीम्स पे बिलीव करते हो, आपके गोल्स के ऊपर बिलीव करते हो, जो आपको सपोर्ट करते हो, जो आपकी वैल्यू करते हो, ना कि आपको आके सलाह देते हो कि देखो तुम तो ये अचीव करेगी नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने बहुत फेमसली कहा है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पर्सन। आप 5 लोगों के एवरेज होते हो। तो अपने आप से पूछो कि आपके इर्द गिर्द जिनके साथ आप दिन भर टाइम बिता रहे हैं, कि क्या वो लोग ग्रोथ में बिलीव करती हैं, क्या वो लोग अपने सपनों में बिलीव करती हैं, क्या वो लोग बिलीव करती हैं कि ये सेल्फ लव होता है, क्या वो बिलीव करती हैं गोल्स अचीव करने चाहिए, क्या वो बिलीव करती हैं कि नए नए आइडियाज वो डिस्कस करें, क्या वो एक अपना आप को बेहतर वर्जन बनाने में बिलीव करती हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सराउंड करके रखिए ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के ऊपर। और मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट थिंक एंड ग्रो रिच में भी बताया गया। नेपोलियन हिल की बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैंने पूरा बुक का रिव्यू बनाया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टैग कर दूंगी उसको। आप वहां पे देखिए, वहां पे मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट की बात की गई। तो मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि जब जब आप अपने सपनों को डिरेल होंगे ना, वो मास्टरमाइंड आपको उठा के वापस से लेकर आएगा। तो अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या मैंने सारा समय दूसरों की बातों में बता दिया, इसकी उसकी जिंदगी की बात में बता दिया, कि क्या मैंने वो समय इस्तेमाल किया खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो थर्ड नंबर इज एप्टीट्यूड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। 2 साल में तो मोबाइल भी बदल जाता है, कंप्यूटर भी बदल जाता है, और हम हमारे सेम माइंडसेट के साथ ही चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अपने आप से पूछिए कि वो जो गोल्स मुझे अचीव करने हैं उसके लिए मुझे क्या नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, क्या मुझे कुछ नया अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, क्या ऐसे कोर्सेज मैं ले सकती हूँ, या क्या मैं ऐसी नॉलेज ले सकती हूँ, या क्या मैं अपने आप को ऐसे लोगों से इर्द गिर्द कर सकती से घिरा सकती हूँ जो मुझे आगे हेल्प करे आगे बढ़ने में। तो एप्टीट्यूड हमेशा स्टूडेंट का रखिएगा कि मुझे जिंदगी लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना है, जिसके कारण मैं लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ूं। एंड द फोर्थ इज ऑटोनॉमी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कीजिए। बंद कीजिए ये बोलना कि हस्बैंड की वजह से, बच्चों की वजह से, सास ससुर की वजह से, या बॉस की वजह से, या ननद की वजह से, या ताऊ जी ताई जी बुआ जी चाची जी जिनकी भी तरफ से, फ्रेंड की वजह से अल्टीमेटली आप अपने लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब जब आप उनको हाँ बोल रहे हैं ना, तब भी आपने अपनी एक चॉइस ली है। स्टार्ट मेकिंग अवेयर चॉइस। अपनी चॉइसेस की ऑटोनॉमी लीजिए, एक अवेयरनेस के साथ अपनी चॉइस लेना शुरू कीजिए कि ये मेरी मेरी लाइफ में मेरी चॉइसेस होने वाली है, और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आज मैं इनपुट डालूंगी तो आउटपुट मुझे मिलने ही वाला है। अगर मैं आज कुछ भी करूंगी ऑन दैट नोट तो मुझे आउटपुट मिलने ही वाला है। कि क्या मैं कमिट कर रही हूँ लोगों की गपशप के लिए, क्या मैं कमिट कर, और मैं दूसरों को बोलूँ मेरे टाइम वेस्ट करते हैं, क्या मैं स्क्रोलिंग कर रही हूँ और मैं लोग बोल रही हूँ कि हाय मैं तो बोर हो गई थी, क्या मैं इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ अपनी खुद की हेल्थ की, और ये वेट कर रही हूँ कि नहीं यार मैं तो घर वालों के रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी हुई हूँ तो मैं क्या ही अपने हेल्थ की वो लूंगी, क्या मैं ओवर थिंकिंग या एंजाइटी में ज्यादा हूँ। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस। एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू स्पीक इन टुडेज वीडियो कि गोल्स पे फोकस मत कीजिए, आउटपुट पे फोकस मत कीजिए, इनपुट पे फोकस कीजिए, अपने एक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, उनको ट्रैक कीजिए, अपने आप में अवेयरनेस लेकर आइए, अपने आप को ऐसे लोगों से इर्द गिर्द बना के रखिए कि जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि जो आपकी टांग खींचने में मदद कीजिए। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, जैसे मोबाइल अपग्रेड करते हैं, अपना वार्डरोब अपग्रेड करते हैं, अपने सब चीजें आप अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट टू योर ओन माइंडसेट। इस माइंडसेट के साथ में 2025 में अगर आप जिएंगे ना कहीं गोल्स अचीव करने में दिक्कत आएगी ही आएगी, लेकिन वो दिक्कत आपको रास्ता बता रही है कि अगर मैं ये सीख लूंगी ना तो मैं आगे बढ़ जाने वाली हूँ। हैव द एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो एंड करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। आपसे मिलती हूँ वापस से एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी में। आई एम गीता, विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्पिरिचुअली इन्वॉल्व जब आपके गोल्स को आप अचीव करना चाहेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। टिल देन टेक गुड केयर।